गुड इवनिंग दोस्तों। मैं प्रदीप सोनी प्रदीप बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं हाई स्कूल और इंटर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आपके कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है उसके विषय में चर्चा करूंगा। और वो जो टॉपिक है वो है आपका मेंडल के नियम। मेंडल के नियम। तो अगर मेंडल की बात करें, सबसे पहले हम मेंडल की बात करते हैं। तो मेंडल थे कौन? मेंडल थे कौन? सबसे पहले बात करते हैं भाई, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है कौन। तो मेंडल एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और इनके जो पिता थे वो एक किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। किसी तरह इन्होंने पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद इनको स्नातक करवाया। स्नातक करवाने के बाद इन्हें एक चर्च में उपाधि मिली, पादरी की उपाधि मिली, जहां पर उन्होंने अपने नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने किस पर अपने नियम लागू किए? किस पर अपने नियम लागू किए? तो इन्होंने अपने मटर पर नियम लागू किए। ध्यान रखिएगा, यहां से मुझे एक चीज याद आई कि जो मटर, आपका एक शॉर्ट आंसर बनता है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट आंसर आपका बनता है क्या? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। यहां से भी ध्यान रखिएगा, जो पाइसम सटाइवम है इसमें दो चीज सम्मिलित है, एक है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। जीनस, जीनस का फर्स्ट लेटर आपका क्या होता है? जो जीनस होता है, जीनस का फर्स्ट लेटर आपका क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे पाइसम, तो पाइसम का पी कैपिटल होगा। और जो स्पीसीज होता है, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका स्मॉल होता है। ठीक है, सटाइवम का एस क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा लिखते समय कि जीनस और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर और स्मॉल, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर आपका क्या होता है? सॉरी, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। अब बात करते हैं मेंडल के नियम की। मेंडल के नियम के पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1822 में। मतलब ये धरती पर आए थे कब? 1822 पर। लेकिन ये ऊपर कब पहुंच गए? तो ध्यान रखिएगा, ये ऊपर पहुंचे थे मींस इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1884 में। 1884 में चले गए थे, लेकिन इनके बीच में कितना अंतर आया? तो ध्यान रखिएगा, इनके बीच में कितना अंतर आया भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हमें पता है कि इनका सब्ट्रैक्शन मींस एक मैथ है और हमारे रोहित सर इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। तो इसमें अगर हम 1884 में 22 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कितना बचेगा? 2, और 8 में से 2 गए 6। मींस ये केवल 62 साल हमारे जिए थे। इनकी जो एज थी वो केवल 62 साल की थी, और 62 साल की एज में इन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया हुआ था। कितने नियम का? 3 नियम का। पहला अगर हम बात करें, पहले नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम था इनका कौन सा? पहला नियम था आपका कौन सा? प्रभाविता का। प्रभाविता का भाई, इसकी भी हम बात करेंगे कि किसी ने अगर खोज की है तो खोज के आधार पर इसका नाम कैसे रख दिया। प्रभाविता क्यों रखा? और कुछ भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रभाविता ही क्यों रखा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा नियम है आपका पृथक्करण का। इसकी भी चर्चा करेंगे कि भाई इन्होंने अपने दूसरे नियम का नाम पृथक्करण क्यों रखा। तीसरा नियम है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। ये भी हम बताएंगे कि स्वतंत्र अप्यूहन क्यों कहा। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं किसकी? प्रभाविता की। तो ध्यान रखिएगा भाई कि प्रभाविता का नियम है क्या, और ध्यान रखिएगा मेंडल के नियम आपके हाई स्कूल और इंटर एग्जाम में ये शॉर्ट आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट में भी 2 नंबर का
और लॉन्ग में अगर पूछा गया तो लॉन्ग में सीधे सीधे ये 5 से 7 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ये ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम आपका आता है प्रभाविता का। अगर हम बात करें प्रभाविता के नियम की, ठीक है, अगर प्रभाविता के नियम की हम बात करें तो मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में 2 पौधों को लिया हुआ था, जिसमें से पहला था आपका कौन सा, लंबा, और दूसरा कौन सा था, ध्यान रखिएगा, बौना। ये 2 पौधे लिए थे। ठीक है, अगर हम बात करें लंबे पौधे की तो लंबे पौधे में इन्होंने इसको डिनोट किया हुआ था कैपिटल टी से, और बौने पौधे को इन्होंने डिनोट किया हुआ था स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, यहां भी एक क्वेश्चन आता है। कौन सा वो क्वेश्चन है बताते हैं। यहां ये क्वेश्चन आता है, ये रखा हुआ है, और ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके कई जगह पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां देखिए ये दोनों कैपिटल हैं और ये दोनों स्मॉल हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं क्या, होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमोजाइगस। क्यों, क्योंकि ये दोनों, इसमें 2 लक्षण हैं, ध्यान रखिएगा। मेंडल ने एक साथ 2 लक्षण लिया हुआ था, कौन कौन सा, एक फिनोटाइप और दूसरा लिया हुआ था जीनोटाइप। भाई फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, एक नया शब्द आ गया। क्या है ये फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो ध्यान रखिएगा, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, जिनको हम देख सकते हैं। भाई आप सुंदर दिख रहे हैं, आप गोरे हैं, आप कलुआ हैं, आपके बाल घुंघराले हैं, आपकी काली काली आंखें हैं, भाई कुछ चंदुआ नहीं भाई, ये चंदुआ जो शब्द है वो ठीक नहीं है। वो तो हमारा देखिए जीनोटाइप नहीं है, वो तो नेचुरली हो जाता है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन जैसे आपका हो गया कि आप गोरे हैं, दूसरा सांवला है, काला है, हम आपको देख पा रहे हैं, है ना, कि आप सुंदर लग रहे हैं, तो ये आपका फिनोटाइप है। लेकिन अब कोई हमसे कहे कि सर हमको ये बताइए हमारी अगली जनरेशन कैसी होगी, कलुआ होगी कि गोरी होगी, भाई इसको तो बता पाना हमारे बस में नहीं है। तो जो हमारे जीन के अंदर है, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है जीनो का मतलब है जीन से, जीनो का मतलब है जीन से। तो जो हमारे जीन में पाए जाते हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं, और जिसको फिनो का मतलब है स्पष्ट रूप से, ठीक है, जिसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यह हमारे इन्होंने मेंडल ने 2 लक्षण लिए हुए थे, एक जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप, ठीक है। तो एक और आपका मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, जीनोटाइप फिनोटाइप, जो शॉर्ट नंबर में आपका 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। आपको मैं नंबर भी बताता जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 नंबर का आपका पूछा जाता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। अभी ये बस नहीं है, अभी यहां पर एक क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और है, वो क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब भाई ये होमोजाइगस और मतलब आप कुछ देर में ये कहेंगे कि यार एक ही क्वेश्चन में एक ही लॉ उठाया और कितने क्वेश्चन निकाल डाले। यही तो बायोलॉजी है प्रदीप सोनी की, कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे। भाई कोई भी अगर मास्टर है, एक ही क्वेश्चन को लेकर जब कई टॉपिक को समझा दे, वही तो मास्टर कहलाता है। तो भाई हम मास्टर हैं, हमें प्राउड नहीं है, बट हम आपको समझा रहे हैं, इस चीज को आपको समझना है। हम एक ही टॉपिक को उठाकर आपके मतलब मेंडल के जितने भी नियम हैं वो भी हम क्लियर करवा देंगे, और इसके साथ साथ जितने शॉर्ट आंसर हैं
मेंडल का एक लेसन पूरा मैं एक ही टॉपिक में क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, आपको अगली वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आज पढ़ा दूंगा तो मेरी दोबारा वीडियो देखेंगे नहीं आप, इसलिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला नियम बस आज समझाऊंगा मैं आपको, दूसरे नियम के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक लक्षण और हम बता दे रहे हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो यहां देखिए ये दोनों कैपिटल टी हैं, ठीक है, यहां पर दोनों क्या है, कैपिटल टी है। तो भाई कैपिटल टी है ना दोनों, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसको होमोजाइगस कहेंगे। भाई इसमें भी देखिए कैपिटल टी है, इसलिए इसको भी हम होमोजाइगस ही कहेंगे, ठीक है। होमोजाइगस की अगर मैं हिंदी बताऊं, भाई मेरी आदत है कि मैं एनसीईआरटी पैटर्न पे लागू करता हूं, है ना, और अधिकतर मुंह से मेरी इंग्लिश ही निकलती है, ठीक है, लेकिन मैं हिंदी भी आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में आपको ये चीज मिलनी है। तो आप चाहे सीबीएसई में पढ़िए या यूपी में पढ़िए, मैं आपको दोनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये होमोजाइगस का मतलब होता है समयुग्मी और हेट्रोजाइगस का मतलब होता है विषमयुग्मी। तो भाई आप यही कहेंगे कि सर जी आपने केवल होमोजाइगस हमको बता दिया कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो होमोजाइगस है, तो लीजिए फिर एक होमोजाइगस और ले लीजिए। अब हम अपने आप को बता दें कि हम लड़के हैं, नहीं हम अपने आप को नहीं बताएंगे, ठीक है, हम अपनी मैडम को बताएंगे कि हमारी जो मैडम है वो लड़की है। अगर लड़की है तो क्यों है, क्योंकि उनके पास एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, और ये देखिए यहां पर भी दोनों एक्स और एक्स हैं, इसलिए ये होमोजाइगस है। अब हम बात करेंगे अपनी कि हम लड़के हैं, क्यों हैं भाई, हम में एक तो एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन दूसरा क्या है, वाई क्रोमोसोम है। अब ये देखिए यहां पर एक तो एक एक्स है और दूसरा वाई है। अब आप खुद बताइए कि ये क्या एक जैसे हैं, नहीं ना, इसलिए इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस, विषम युग्मी। जिनके युग्म पेयर समान हो उनको समयुग्मी, और जिनके युग्म पेयर अलग अलग हो उनको हम विषम युग्मी कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेंडल के हम पहले नियम पर। काफी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, है ना। अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आपका कहता है कि मेंडल का पहला क्या था, लंबा कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। अब भाई ये देखिए ये दोनों लक्षण अलग अलग हैं, एक लंबा है तो दूसरा बौना है। भाई दो लक्षण हैं, एक लंबा दूसरा बौना। अब भाई बात करें कि इनके बीच में क्रॉस होगा, तो भाई अगर क्रॉस होगा तो क्रॉस भी कितने प्रकार के होते हैं, दुई प्रकार के, ध्यान रखिएगा, दुई प्रकार के क्रॉस होते हैं। एक होता है स्वपरागण, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पर देखिए यहां पर दोनों अलग अलग है ना, इसलिए यहां पर कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जब मेंडल ने इन दोनों पौधों के बीच क्रॉस करवाया तो भैया क्या हुआ, हमको नहीं पता, हम तो यहां करके बताएंगे। रुमाल कहां गई भैया, हाँ। अब हम इनके बीच क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्रॉस करने के लिए मैं छोटा और सिंपल तरीका बताता हूं। एक तो बक्सा बना लीजिए छोटा सा, इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, कितने बक्सा बने, 4 ठो, ठीक है। एक तरफ कैपिटल टी रख दीजिए और दूसरी तरफ रख दीजिए छोटा वाला टी जिसको स्मॉल टी कहते हैं। अब इनके बीच क्रॉस करवाइए। तो भैया एक बात बताओ आप हमको कि शादी पहले किसकी करवाओगे, बड़े की बाद में छोटे की, है ना। तो इसमें भी कैपिटल और स्मॉल है, तो पहले हम कैपिटल को लेंगे बाद में स्मॉल को लेंगे। हाँ, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है जब आप वाइवा देने जाओगे कि अगर इसका क्रॉस करवाएं और अगर हम स्मॉल टी और कैपिटल टी रख दें तो कैसा पौधा आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये प्रभावी होगा और ये अप्रभावी होगा। अब लो भैया एक तो क्वेश्चन और आ गया,
अब प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए हम प्रभावी हैं, और आप अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं, भाई सब्सक्राइब करिए तब आपका प्रभाव दिखेगा, है? तब तो हम कहेंगे कि आप प्रभावी हैं। जब आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्रभाव कैसे दिखेगा भाई? अपना प्रभाव दिखाइए तो आप भी प्रभावी होंगे, ना तो आप अप्रभावी में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये अप्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना प्रभाव इस पर, किस पर, स्मॉल टी पर नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, इसलिए ये अप्रभावी होगा, और ये प्रभावी मीन्स ये इसके लक्षण को क्या कर देगा? दबा देगा, बाहर नहीं आने देगा। इसलिए ये पौधा कैसा उत्पन्न होगा? बौना। ठीक है, लेकिन अगर हम कैपिटल टी को पहले ले लें और स्मॉल टी को बाद में ले लें, तो अब देखो कैपिटल टी आपका क्या होगा? प्रभावी होगा, और स्मॉल टी क्या होगा? अप्रभावी होगा। अब उत्पन्न होने वाला पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। चलो इस चीज को हम थोड़ा और इजी कर दें। यहां पर हम कैपिटल टी रख दें और यहां पर स्मॉल टी रख दें। अब ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अब क्रॉस करें तो भाई इसको हम पकड़ कर रखेंगे, इनके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो पहले कैपिटल टी आया, इसके बाद ये क्या आया? स्मॉल टी, फिर इसका करेंगे तो कैपिटल टी, ये क्या आया? स्मॉल टी, फिर इसको पकड़ के रखेंगे, भगने नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको पकड़े तो ये कैपिटल टी, इसका लिया तो स्मॉल टी, इसको पकड़े है ना, भगने नहीं दे रहे हैं, इसको यहाँ आएगा कैपिटल टी और यहाँ आएगा स्मॉल टी। अब देखिए सबसे पहले सारे कॉलम में कैपिटल आया है, इसलिए ये प्रभावी होगा, और दूसरा कौन सा होगा? अप्रभावी। कहने की बात, उत्पन्न होने वाले पौधे कैसे होंगे? तो समस्त पौधे आपके होंगे लंबे, 100% लंबे। रेशियो भी पूछ लेता है कि भाई कितना रेशियो होगा, तो अगर रेशियो पूछे तो बता दीजिएगा 100% लंबे पैदा होंगे। ठीक है, तो 100% आपके कैसे आए? लंबे आए। ठीक, तो एक साथ मैंने आपको पहले नियम में ही कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए? तो पहला प्रभाविता का नियम, तो अभी ये तो बता ही नहीं प्रभाविता क्या है भाई। इसको मेंडल ने प्रभाविता का नियम क्यों कहा? सुन लीजिए ध्यान से। प्रभाविता का नियम क्यों कहा? क्योंकि इसमें सारे लंबे पौधे ने अपना प्रभाव बौने पौधे पर दिखाया। कोई विशेष उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने केवल ये देखा कि यार लंबे पौधे ने बौने पौधे पर अपना प्रभाव दिखा दिया। ठीक है, तो लंबा पौधा सामने आया, तो भाई क्यों ना हम इसको प्रभाविता का नियम दे दें। इसलिए मेंडल ने इस नियम को किसका नियम दे दिया? प्रभाविता का नियम। समझ में आ गया? पहला नियम 5 मिनट में क्लियर कर दिया। मेंडल के पहले नियम के साथ साथ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्लियर हो गया। ठीक है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्लियर हो गया, प्रभावी और अप्रभावी क्लियर हो गया। कितने टॉपिक क्लियर हो गए? अब अगर 5 मिनट में इतना टॉपिक क्लियर किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर थोड़ा सा मार दीजिए। ठीक है, अगला वीडियो हम फिर देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। गुड नाइट।